प्यारे बड़ा बाबू बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये क्या सुंदर ये मिश्रण आपकी वर्दी का, सर पे टोपी और ये चश्मा बहुत खूब लग रहे हैं बड़ा बाबू। बस भूल मत जाइएगा कि आप जितने सुंदर लग रहे हैं ये भाई भी उतना ही सुंदर है, इसीलिए लाठी चार्ज करके इसे बेकार मत बनाइए, काहे कि इसके अंदर एक घाव हो जाएगा और वो घाव एक बहुत बड़ा विस्फोटक बन जाएगा और समाज में याद रखिएगा एक दिन वो बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन के आएगा। इसीलिए गलत नहीं करिएगा, दबाव है नौकरी का करिए। हम जानते हैं एसपी साहब, एसपी पे सीएम का दबाव है और सीएम ने कंपनी वालों का चंदा दे दिया है। गलत मत करिएगा। जनता को यह आभास होना चाहिए, जनता को ये लगे कि ये गांधी का देश है, जनता को लगे ये गांधी का देश है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के तमाम सिपाहियों से, तमाम अधिकारियों से यही कहूंगा कि आज ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं धरना आंदोलन, जनता की आवाज अगर गांधी के रास्ते से आ रही है, आवाज को दूर तक जाने दीजिएगा, आप अवरोध उत्पन्न ना करें, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। पुनः आज ये क्षेत्र सियासत के मामले में कितना आगे है, आज ये क्षेत्र डीएमटी के मामले में कितना आगे है, लेकिन यहाँ ढंग का पॉलिटेक्निक का कॉलेज हो, बीएड का कॉलेज हो या अन्य सुविधाएं हो, वो नदारत दिख रही हैं। इसलिए आज जनता को आवश्यकता है गांधी के देश में गांधी के तरीके से अपने सत्याग्रह की लड़ाई को एक बार बुलंद किया जाए और फिर अगर काम ना बने तो भगत सिंह को याद किया जाए। ये मैं नौजवानों को संदेश दूंगा कि घारे एगो गिदरुआ के साड़ जरूर बनैहा, घारे एगो गिदरुआ के साड़ जरूर बनैहा कि चोर गोरू लेरू के तौर फसल खाए से खदेड़ कर रख देता हूं। फिर बोलबो पुलिस भी हो, सरकार भी हो, कानून भी हो, फिर भी जुल्म भर रहा लो, कहे डर न खो। इसलिए एगो के साड़ बने भा, अगर 500 घर है और 500 घर में अगर साड़ नहीं 500 गिदरुआ या गिदरिया निकाल देता है तो एनटीपीसी 5 दिन के बाद बैकफुट में के खड़ा भाई तो रखने के डर ही खातिर ना लगो कि धरना देगा पुलिस बुला लेंगे, कोई धरना नहीं। धरना के बाद अगर हम लाठी खाएंगे तो लाठी मारने का जरूरत भी होना चाहिए। हम बार बार बोला लिए और आज फिर रिपीट करके बोलबो कि विस्थापन के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में हम दो, हमारे दो नहीं 3 या 4 को जन्म दीजिए और तीसरा या चौथा को बागी बनाइए। उसे इनके खिलाफ, इन कंपनी के माफियाओं के खिलाफ, हमारे रोजी रोजगार में डाका डालने वालों के खिलाफ जंग के लिए तैयार करिए। ये मजबूरी कहिए या समय की जरूरत कहिए, ये करना होगा। कहा कि जे इंजीनियर बनता हो बेंगलोर, जे डॉक्टर बनता हो दिल्ली, एगो के तो बया खेपा बन में आता। इसलिए आज ये समय की मांग है और समय का अभाव, विस्थापन झारखंड की आज सबसे बड़ी, सबसे ज्वलंत समस्या है। आज ये आपको स्पष्ट कहेंगे, इस बार का विधानसभा काफी कम समय का है, लेकिन उस कम समय में भी हमारी ओर से, डुमरी विधायक की ओर से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वह विस्थापन का रहेगा। कल कुदरा का छाई डैम रहे,
या कोई विषय रहे, इस बार सदन में विस्थापन की गूंज से सदन गूंजेगा। यह आपको हमारा वचन है। विशेषकर माँ मौसी दीदी काकी जेठी साहब तोहनी भी बहुत संख्या में अले हा, इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद तोहनी के दे हो। और तोहनियों के बोले हो कि आप तोहनी केवल बेलन भी ना चले भा जरूरत, आप तोहनी केवल अभी आपको बताना होगा कि एक स्त्री का काम केवल शर्माना नहीं होता है, समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राना भी होता है। आप सभी माताओं बहनों को बताना होगा कि स्त्री का काम केवल श्रृंगार करना ही नहीं होता है। ये सभी माताओं को, सभी बहनों को बताना होगा कि स्त्री, एक महिला का काम, एक नारी का काम केवल श्रृंगार करना नहीं होता है, समय आने पर आंखों में अंगार भरना भी होता है। इसलिए आपको भी लड़ाई के लिए लड़ना होगा, चाहे एनटीपीसी के खिलाफ जाके हो या पतरातू डैम का मामला हो। आपको भी अपने पूर्वजों की लड़ाई को लड़ने की दरकार है। मैं नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। नौजवानों, जो भीड़ किसी उन्माद की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ किसी नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ ताड़ी माड़ी गोदाम की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ मांस मदिरा की दुकान की ओर बढ़ रहा है, रोकिए उस भीड़ को मेरे नौजवानों। जो भीड़ शराब और जुओं की अड्डों की ओर बढ़ रहा है, मेरे नौजवानों रोकिए उस भीड़ को। वो भीड़ अधिकार के लिए आगे बढ़िए। वो भीड़ एनटीपीसी, डीवीसी, छाई प्रोजेक्ट, उनके खिलाफ संघर्ष के लिए बढ़िए। नौजवानों, यहाँ जिंदगी है, जुआ के अड्डे में, शराब के अड्डे में वहां मौत है। नौजवानों, जो भीड़ जुआ के अड्डे की ओर बढ़ रही है, शराब की दुकान की ओर बढ़ रही है, वह भीड़ अपने हक के लिए बढ़ो मेरे नौजवानों। क्योंकि अगर यहाँ सफल हो गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को जिंदगी मिलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा रोजगार मिलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी दवा मिलेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, रोको इस भीड़ को, जो शराब, जो मैक मधुशाला की ओर जा रहा है, जो मैं खाना की ओर जा रहा है, जो जुआ के अड्डों की ओर जा रहा है, जो दारू के ठेकों की ओर जा रहा है। रोको नौजवानों उस भीड़ को। तुम नौजवान हो यार, नौजवान हो, तुम दशरथ मांझी हो। एनटीपीसी 5 इंच का दवाल है रे मेरे भाई, अरे मेरे भाइयों, एनटीपीसी का दवाल 5 इंच का है। अरे तुम दशरथ मांझी हो, सर्व पहाड़ को कबाड़ सकते हो, तुम पहाड़ को कबाड़ सकते हो मेरे नौजवानों। लेकिन शर्त है, ये जुआ का अड्डा से नाता तोड़ो, शराब के अड्डे से नाता तोड़ो। अगर तुम तोड़ लिए, अगर तुमने शराब से नाता तोड़ लिया, अगर तुमने अय्याशी करने के लिए जो रास्ता चुना है उससे रास्ता तोड़ लिया, तो कसम से तुम पहाड़ को तोड़ सकते हो। ये तुम्हारे कंधे पर जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे नाना दादा की उम्र वाले, मौसा मामा जेठा साहब, पाकल पाकल चूल वाले, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी गांव का हाल लीजिए, आप भी नौजवानों को अपने उस दौर की कहानी बताइए जब आपने संघर्ष करके झारखंड राज लिया था। आप ऐसे मर जाओगे? हाँ, तो ऐसे मर जीवे के बताओ। जितना बुढ़वन, हाँ रागिया नाम की विधायक जी बुढ़वन बोलो, अब बुढ़वन के छोड़वन बोलबो की? जितना बुढ़वन, हाँ
चूल पाकल पाकल जे विनोद बाबू के टाइम, शिबू सोरेन के टाइम, टेकलाल बाबू के टाइम आंदोलन कर ले हा ऐसे मर्जी भागी। बताओ चेंगनवैन के, बताओ चेंगनवैन के कि की रकम तोहनी लड़ले हला, की रकम पटकल हला, की रकम आंदोलन कर ले हला। बताओ तोहनियो प्राइवेसी खोजा खैनी खा हा और प्राइवेट तोहनियो कर रहा, वो सब ना चलतो। तोहनियों के धन्यवाद। अब धन्यवाद देंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का। मीडिया बंधुओं, भारत की आजादी में एक योगदान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी है। ये हमेशा महापुरुषों ने भी स्वीकार